हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज नेट का जो हम लोग का सेशन चल रहा है उसका आज नेक्स्ट क्लास है हम लोग का। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। आज जो टॉपिक है वो हम लोग का चल रहा है सिलाई। हम लोग का टॉपिक जो है सिलाई से संबंधित क्वेश्चन यहाँ हो रहा है। और ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब करके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। और आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, टाँके की लंबाई नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो टाँके की लंबाई होती है उसको नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फीड डॉग, स्टिच रेगुलेटर, नीडल बार, नीडल क्लैंप। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्टिच रेगुलेटर जो होता है उसका यूज करते हैं। ऑप्शन ये जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा परिधान निर्माण के माप का उपकरण नहीं है। निर्माण के माप का उपकरण नहीं है मतलब परिधान का जब निर्माण किया जाता है तो उस टाइम किसका उपयोग नहीं किया जाता है उसे बताना है। तो पेंसिल, ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका ट्रिक वगैरह पेंसिल से या चॉक से भी लगाते हैं। नोटबुक, जो कि मतलब हम जो इंचेज हमें लिखना रहता है नाप लेकर, उसको लिखने के लिए नोटबुक का प्रयोग करते हैं। मापक टेप जो होता है ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कार्बन पेपर का यूज, यहाँ ऑप्शन तो मतलब सही सभी हो सकता है लेकिन मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन इस चारों में से जब हमें एक चूज ही करना है तो ये हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। क्योंकि ये जो है ना, ये जो है ये टेलर के लिए यूज आएगा। लेकिन जब ये टेलर जो रसीद हमें काट के देता है ना तो उसके नीचे ब्लू या ब्लैक कलर में कार्बन पेपर लगा होता है तो उसका वहाँ पे यूज करता है। तो ऑप्शन यहाँ हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेसिंग व्हील को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो ट्रेसिंग व्हील होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है वो बताना है। मार्किंग व्हील, टेलर्स व्हील, स्टैंडर्ड पिन व्हील। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा जो है बी ए सही हो जाएगा। मार्किंग व्हील के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है ट्रेसिंग व्हील का, मार्किंग व्हील जो है दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा, यह स्टील की बनी एक चमकदार प्लेट होती है जो प्लेट के बाईं ओर लगी रहती है तथा इसी से जुड़ी रहती है। इसे आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। कौन सी प्लेट है। सुई प्लेट, फेस प्लेट, स्लाइड प्लेट, बेड। तो जो हम जब देखते हैं ये ऐसे होता है सिलाई मशीन पे। तो ये जो प्लेट बाईं साइड होती है इसे हम खिसका सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं और इधर करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा ओपन हो जाता है। और जब इसे इधर खिसकाते हैं तो ये जो होता है क्लोज हो जाता है। तो ये जो है स्लाइड प्लेट है, इसका नाम है जो स्लाइड प्लेट। यहाँ ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। जैसे कि आप लोग विंडो और जो पढ़ते हैं विंडो और डोर भी पढ़ते हैं तो विंडो में पढ़ते हैं स्लाइड विंडो और स्लाइड डोर भी पढ़ते हैं जो खिसका। इसका स्लाइड का मतलब ही होता है खिसकाना, इधर से उधर खिसकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागा लपेटने वाली फिरकी को क्या कहते हैं। जो धागा लपेटने वाली फिरकी होती है उसे क्या कहते हैं ये बताना है हमें। तो ये मान लीजिए कि सिलाई मशीन है। तो जो ये सिलाई मशीन है मान लीजिए हमारा, तो ये स्पूल पिन जो होता है ये यहाँ लगा रहता है। रील इसमें लगाते हैं, हम रील को सीधी खड़े करते हैं। और बॉबिन जो होता है, तो ये बॉबिन जो होता है ना स्पूल पिन, तो मतलब इससे संबंधित हो जाएगा। यहाँ होता है सिलाई मशीन के ऊपर। और इसे जो ये बॉबिन होता है ना, बॉबिन कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसी पे हम लोग जो धागे होते हैं उसके लपेटते हैं। तो धागे लपेटने वाली फिरकी तो यही होता है हमारा, इस आकार में होता है, इसी पे धागा लपेटते हैं। तो ये बॉबिन जो है ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और इसको, इस फिरकी को बॉबिन केस में लगाया जाता है। जब क्वेश्चन आता है कि जो धागे लपेटने वाली फिरकी होती है उस किस में डाला जाता है, तो ये बॉबिन केस में भरा जाता है इसको। उसके बाद से सिलाई मशीन में फिट करते हैं और फिर अपना आगे कार्य होता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक लकड़ी की गोल लंबी छड़ के आगे लंबे दांतों वाला पहिया नुमा यंत्र जो एक ओर से दूसरी ओर कपड़े पर निशान लगाने के काम आता है कहलाता है। क्या कहलाता है? एक ओर से दूसरी ओर, ये ध्यान देंगे, एक ओर से दूसरी ओर जो निशान लगाने के काम आता है उसे क्या कहते हैं? फ्लाइंग व्हील, रेसिंग व्हील, ट्रेसिंग व्हील, क्रीपर। तो यहाँ ऑप्शन जो है हमारा सी सही हो जाएगा, ट्रेसिंग व्हील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र को काटने के पश्चात किए गए नाप के आधार पर कटाई हेतु बनाई गई वस्त्र की आकृति को कहते हैं। वस्त्र को काटने के पश्चात, जब वस्त्र को काटते हैं के पश्चात किए गए नाप जो होता है के आधार पर कटाई हेतु नाप जो हम लेते हैं उसको, उसी के आधार पे हम काटते हैं वस्त्र को। जब कपड़े को हम काटते हैं तो उसके बाद जो बनाई गई वस्त्र की आकृति, जो जिस आकृति में वो बनता है उसे क्या कहते हैं वो बताना है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा जो है ड्राफ्टिंग सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वस्त्र पर पेपर पैटर्न के सभी हिस्सों को सही तरीके से बिछाना कहलाता है। वस्त्र पर पेपर पैटर्न यहाँ होना चाहिए, पैटर्न के सभी हिस्से को, सभी भाग को बिछाने का तरीका जो होता है सही क्या कहलाता है? नाप लेना, लेआउट, केलिंग, ओस्पिल। ये जो ऑप्शन हमारा है ये बी सही हो जाएगा, लेआउट होता है। लेआउट पहले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई को मशीन में फिट करने वाली चुटकी क्या कहलाती है? सुई को मशीन में फिट करने वाली चुटकी जो होती है क्या कहलाती है? स्पूल पिन, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में आप लोगों को बताया है, स्पूल पिन जो जिसमें हम लोग रील को डालते हैं। बॉबिन जो होता है जिसमें हम लोग, बॉबिन इस प्रकार का होता है, अभी हमने आप लोग को पीछे क्वेश्चन बताया है जिसमें धागे को भरते हैं, फिरकी भी बोलते हैं इसे। क्लैंप क्रू, थ्रेड, लीवर। ये जो ऑप्शन है हमारा सी सही हो जाएगा, क्लैंप क्रू। जैसे कि मान लीजिए सुई जो होता है ना उसको कसने के लिए जो चुटकी होती है, चुटकी यहाँ इसको यूज किया गया है इस नाम से, तो इसे क्लैंप क्रू कहते हैं। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वस्त्र को उत्तम सिलाई की आवश्यक चरण है। वस्त्र को उत्तम सिलाई की आवश्यक चरण है क्या है? नाप लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना नाप लिए कपड़ा जब हम बनाते हैं तो या तो ज़्यादा ही टाइट हो जाता है या तो ढीला हो जाता है। ड्राफ्टिंग जो है, तो ड्राफ्टिंग ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब काटने के बाद पैटर्न जो बनता है उसी को ड्राफ्टिंग कहते हैं। लेआउट करना, लेआउट भी करना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ ऑप्शन जो है हमारा डी सही हो जाएगा। यहाँ सभी ऑप्शन जो है सभी आवश्यक लग रहा है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा जो है आंसर नंबर डी सही हो जाएगा इसका। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आज अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए। ये है हमारा टीचिंग जैम यूट्यूब चैनल, जब आप सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा आप लोग को, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।